सभी को जय भीम साथियों। मैं प्रशांत बौद्ध। साथियों, आज एक सवाल के ऊपर मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा था और वो एक चीज़ ये है कि आपने देखा होगा समाज के अंदर में काफ़ी सारे लोग, बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हाँ, हम बाबा साहब को मानते हैं, हाँ जय भीम हम करते हैं, लेकिन वो पूजा पाठ भी करते हैं, वो जो भी जागरण जगराते हैं वो भी कराते हैं, हवन भी कराते हैं, और जितने भी जो सारे कर्मकांड हिंदुत्व में होते हैं वो सारे उनको भी फॉलो करते हैं, और साथ में ये भी कहते हैं कि भैया हम बाबा साहब को ही मानते हैं, उनके विचारों को मानते हैं, और जय भीम चिल्लाते हैं। तो इसमें सही क्या है, गलत क्या है, और क्या हमें एक को ही मानना चाहिए या दोनों को मान करके कोई दिक्कत है कि नहीं है? सबसे पहले एक बहन है, उसकी एक समस्या थी। समस्या क्या मतलब कि इंस्टाग्राम पे वो डालती होगी वीडियोस वगैरह, तो उसमें उसने अपनी एक चीज़ बोली है। सबसे पहले आप उसकी वीडियो को सुनिए। हेलो गाइस, जय भीम। मैं आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ। जो लोग ये बोलते हैं मैं जो भी भीम की या फिर किसी की भी वीडियो बना के या फिर ऐसे अपलोड करती हूँ, तो वो बोलते हैं कि कृष्णा जी लगे हैं तुम्हारे घर में, उन्हें हटाओ पहले, मुझे गुस्सा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो भाई मैं उनके लिए एक ये बोलना चाहती हूँ कि मैं सबको मानती हूँ। देखो, मैं जय भीम को भी मानती हूँ, मैं भगवान को भी मानती हूँ, मेरे घर में सबको माना जाता है। और मैं ये नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है भगवान भगवान है और भीम जी भीम है, क्योंकि भगवान ने हमें बनाया है और भीमराव जी ने हमें जीना सिखाया है। तो मेरे लिए दोनों बराबर, मेरे लिए दोनों भगवान है। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चलिए ठीक है। अब देखिए, ये जो जवाब है ना, ये स्पेसिफिकली इस बहन के लिए नहीं है, ये जवाब बहुत सारे उन लोगों के लिए है जो इस स्टेट में अभी हैं कि हाँ यार ठीक है, हम बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हम बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन यार हम भगवान को मानते हैं, या ऐसा वैसा उन्होंने हमको जन्म दिया है और बनाया है, काइंड ऑफ दैट। तो इसमें है क्या? अब देखिए, जैसे बहन का कहना है कि भाई हम बाबा साहब को ही मानते हैं, ये करते हैं, और फिर हम भगवान को ही मानते हैं। तो सबसे पहली बात तो ऐसे लोगों के लिए ये है कि आप हाथ जोड़ करके बाबा साहेब को मत मानिए, क्योंकि बाबा साहेब भी आप जैसे अपने शिक्षक जो है वो नहीं चाहेंगे कि ये व्यक्ति जो है मुझको माने, क्योंकि आपके मानने से उनको उनको या उनकी विचारधारा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि वो खुश नहीं होते। जैसे होता है ना कि हम भगवान को मान रहे हैं तो हाँ भाई भगवान हमसे खुश होकर हमारे जीवन में कुछ उद्धार करेंगे, तो आप बाबा साहब को मत ही मानो। ना ना ना, कोई जरूरत नहीं है, मत मानो उनको। बाबा साहेब जानने की चीज है कि उनको जाना जाए कि भाई बंदे के साथ क्या हुआ, उसने कैसे उसको अपने आप को रिवाइव किया, कैसे वो आगे बढ़ा, किन मुश्किलों को झेला, वो मुश्किल देने वाले लोग कौन थे, और जो आज की चीजें हमें बताई जाती हैं उन चीजों ने उनका साथ उस समय पर क्यों नहीं दिया, है ना। उसके बाद में वो उन्होंने क्या रिवॉल्यूशन लेके आए, उनके रिवॉल्यूशन का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, और अगर हम किन चीज़ों को उनकी लेकर के चलें तो हमारा जीवन का आगे उद्धार होगा, और किन चीज़ों को छोड़ें तो हमारे जीवन का उद्धार होगा। ये है डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर वो नहीं है कि हाँ भाई अच्छा किसी ने बता दिया, अरे बाबा साहब की वजह से तुम जो है अधिकार मिले हैं, तो तुम बाबा साहेब का एहसान है तुम पे, अच्छा जी चलो जी जय भीम मान लिया, बस इतना नहीं है बाबा साहेब। और बात रही कि भाई मैं कृष्ण जी को भी मानती हूँ, मैं सारे भगवानों को मानती हूँ, धर्म को मानती हूँ और बाबा साहब को मानती हूँ, तो इसमें दिक्कत क्या है? तो दिक्कत यही है, जो दिक्कत है वो ये है कि भाई आप लोग, हम लोग, या जितने भी कामयाब लोग हैं या जितने भी गरीब लोग हैं, इस देश में हर व्यक्ति के पास में अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ 24 घंटे का समय है। ठीक है, जिसमें से हम 6, 8, 10 घंटा जो है वो सोने में निकालते हैं, जो कि जरूरी है, वो निकलेगा ही निकलेगा। अब उसके बाद जो टाइम हमारे पास बचता है 16 घंटे का, उस 16 घंटे में हम क्या काम करते हैं, किन चीजों को सोचते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, वो चीजें हमारा कल डिसाइड करती है। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि भाई हम भगवान को मानते हैं, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन कीजिए कि भाई क्यों मानते हैं। अगर बाबा साहब आपके संपर्क में भी हैं, मतलब बाबा साहब की कि हाँ भाई ऐसा भी कोई व्यक्ति है, तो आप ये सवाल कीजिए कि भाई हम भगवान को क्यों मानते हैं। क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है, और प्रैक्टिकली क्या है कि उन्होंने हमें नहीं बनाया, हमारे को बनाया है हमारे माँ बाप ने, उनके माँ बाप ने उनको बनाया है, उनके माँ बाप ने उनको बनाया है। तो ये चीज तो खामोखा का बेसलेस लॉजिक है कि हाँ भाई उन्होंने हमको बनाया है इसलिए हम उनको मानते हैं।
अब आप ये सोचिए, ये क्वेश्चन कीजिए अपने आप से कि भाई जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्होंने इतना स्ट्रगल किया, उनके साथ में इतना अन्याय अत्याचार हो रहा था, उनके समाज के साथ में हो रहा था और बहुत बड़े लेवल पर हो रहा था, उस समय पर किसी भी कृष्ण जी ने आकर के क्यों नहीं उस भेदभाव को रोका, क्यों नहीं उस अन्याय अत्याचार को रोका, क्यों नहीं जो धार्मिक कुरीतियां थी उनको दूर किया। और ये एक भगवान के लिए नहीं है, सबके लिए, चाहे वो कृष्ण हो, राम हो, हनुमान हो, गणेश हो, शिव शंकर हो, कि जो भी भगवान है, सबके लिए ये सवाल है कि भाई आप लोगों ने उन परिस्थितियों में डॉक्टर अंबेडकर को या उनके जो समाज के लोग थे उनके ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार को क्यों नहीं रोका। और चलो ठीक है, अगर वो बोलें कि भाई उस टाइम हम कहीं और बिजी थे या किसी और समस्या का समाधान कर रहे थे, तो बिजी थे तो नहीं हम देख पाए डॉक्टर अंबेडकर के समय पे, तो हमें माफ कर दो, तो मैं मान लूंगा मैं कि हाँ भाई चलो ठीक है, उनके समय पर वो व्यस्त थे भगवान और उस चीज पर देख नहीं पाए। आज के भी हालात जो है वो इसी प्रकार हैं कि जो एनसीआर एरिया से जो आउट एरियाज हैं, जहां गांव एरियाज हैं, जहां पर डेवलपमेंट अभी पहुंचा नहीं है, वहां पर आज भी हालात वही हैं। ना जाने कितने मंदिरों में दलितों को जाने से रोका जाता है, कितनी जगहों पर अस्पृश्यता जो है वो आज भी लोगों से की जा रही है, और जातिगत भेदभाव, जातिगत हीन भावना जो है वो आज भी लोगों के बीच में पाई जाती है। तो अब भी भगवान कृष्ण या राम या हनुमान या गणेश या जितने भी और शिव शंकर भगवान हैं, वो उनके उस समस्या का निवारण क्यों नहीं करते हैं। और अगर वो हमारी बेसिक भाई ये तो सबसे बेसिक है ना, उसके बाद ही तो बाकी सारी चीजें हैं। भाई आत्मसम्मान, स्वाभिमान, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, ये चीजें बेसिक है। अगर आप इनको ठीक करके किसी व्यक्ति को दे दो तो उसके बाद में फिर उसकी जिम्मेदारी है कि वो स्ट्रगल करके भाई कहां तक अपने जीवन में पहुंच पाए। जब भगवान, इतने शक्तिशाली भगवान, आपका धर्म और धार्मिक रीति रिवाजें जब हमारे ही लोगों का आज भी वो उद्धार नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम क्यों माने। ये सवाल बहन आपको करना चाहिए अपने आप से कि हम मानते क्यों हैं, क्यों रीजन। क्योंकि हर एक घटना के होने का कारण इस संसार में होता है, हर एक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अब उस कारण को आपको ढूंढना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जो हमारे जीवन में होते हैं, लेकिन वो होते नहीं रहते हैं, इसलिए हमें उनके कारण जानने की चेष्टा नहीं होती है और ना होनी भी चाहिए। लेकिन जिस चीज को हम रेपिडेटली करते आ रहे हैं उनके बारे में हमको क्वेश्चन करना पड़ेगा कि हम क्यों कर रहे हैं, क्यों मान रहे हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी ये कि चलो अगर हमने मानना छोड़ दिया अब से, तो क्या होगा? क्या हमारे परिवार में कोई संकट आएगा? क्या हम बीमार हो जाएंगे? क्या हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा? क्या हमारे भाई बाप की नौकरी चली जाएगी? या हमारे घर परिवार में लड़ाई लग जाएगी? क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। और अगर हो भी जाएगा तो ये तो अब भी हो सकता है। जब आप मान रहे हैं, ये तो वास्तविक घटनाएं हैं ना, तो ये तो पहले भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है। इसका मानने या ना मानने से दूर दूर तक कोई लेने देना नहीं है। तो फिर आप छोड़ क्यों नहीं सकते? छोड़ सकते हैं। अच्छा, तीसरी बात कि भाई छोड़े क्यों, माने क्यों नहीं, उससे लाभ क्या होगा? सवाल है। लाभ ये होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके सभी इंसानों के पास में एक लिमिटेड टाइम है। अब वो हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि भाई हम उस टाइम को किन चीजों में दे रहे हैं। अब यदि हम जो ये फालतू के कर्म कांड होते हैं, धार्मिक फालतू के जो दिलासे होते हैं, फालतू की जो आशा होती है कि आप भगवान के सामने ऐसा ऐसा करो तो वो आपकी मन्नत पूरी कर देंगे, या आप फला पेड़ पे जाके ये करो तो आपकी मन्नत पूरी हो जाएंगी, या आप घर में जागरण और या कुछ कथा वगैरह करा लो तो आपके घर ग्रह के कलेश जो है वो दूर हो जाएंगे। तो ये जो फालतू की चीजें हैं, और जो ये बाबा लोग कथाओं के माध्यम से आपको गपोड़ कथाएं सुनाते हैं, फला ने ये उठा दिया था, वो फेंक दिया था, वो खा लिया था, वो पी लिया था, जो आपको ये कथाएं सुनाते हैं और आपको दिमाग को उलझा के रखते हैं, आप उन सब चीजों से मुक्त हो जाएंगे। आप उन सब चीजों को साइड कर देंगे। फिर आपके पास में जो आपके जीवन का लक्ष्य है, अगर है नहीं तो बनाइएगा और बड़ा बनाइएगा। फिर उस लक्ष्य को पाने के लिए आप अपने जीवन में क्लियरली जो है वो दौड़ पाएंगे, क्लियरली, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। ये एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है
कि अगर हम चल रहे हैं और चलते चलते ये कर दिया तो ओ, अगर वो कर दिया तो ओ, वो हो गया तो ओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगी। जितना डर जो बिठा रखे हैं ना, आप उन डरों से मुक्त हो जाएंगे। और एक बार कोई व्यक्ति डर से मुक्त हो गया, और सबसे बड़ा भय मृत्यु का डर। अरे ये धार्मिक लोग कहते हैं कि भाई जब मृत्यु होनी है तब होके रहेगी, जब होके रहेगी हम उसको रोक नहीं सकते तो डरे क्यों। लेकिन ये पूरे जीवन आपको डरा करके रखते हैं, ऐसा कर दिया तो वैसा हो जाएगा, वैसा कर दिया तो ये हो जाएगा, वैसा कर दिया तो वो हो जाएगा। तो उस डर से जब आप मुक्त होते हैं तो फिर आप जो अपने जीवन में काम करते हैं वो आप वो काम करते हैं जो आपकी प्रगति का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के बारे में सीखते हैं, समझते हैं, देखते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, और फिर अपना एक अगला कदम रखते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप उस लक्ष्य को पाने के लिए चढ़ते हैं, चलते हैं। और जब आप फोकसली उस लक्ष्य को पाने के लिए सही चीजों को सीखेंगे और अपने जीवन में अप्लाई करके आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप उस लक्ष्य को पा लेंगे। अगर आपका लक्ष्य पैसे कमाने का है तो आप पैसे कमा लेंगे, आपका लक्ष्य नौकरी का है तो आप नौकरी पा लेंगे, आपका लक्ष्य एक अच्छा फैमिली मैन बनने का है तो आप एक अच्छे फैमिली मैन बन जाएंगे। लेकिन पहले आपको सोचना तो पड़ेगा ना कि मुझे बनना क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे हासिल क्या करना है, मुझे पाना क्या है। और जब तक आप डिस्ट्रैक्शंस में उलझे रहेंगे तब तक आप वो काम कदापि नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कृपया आप उनको ना माने। आप उनके ऊपर में कोई एहसान नहीं कर रहे हैं मान करके, ठीक है। और डॉक्टर अंबेडकर को मानने से आपके जीवन में रत्ती भर भी प्रभाव जो है वो नहीं पड़ने वाला, रत्ती भर भी। तो इसलिए अगर आप उनको मानते हैं तो आप उनको मानना छोड़ दीजिए, ठीक। दूसरी बात, जो डॉक्टर अंबेडकर के नाम को जानते हैं, यानी कि इसमें कौन लोग आ गए, इसमें दोनों लोग आ गए, जो डॉक्टर अंबेडकर को जानते हैं और जो डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं। ये दोनों लोग उस चीज में आ गए जो डॉक्टर अंबेडकर के नाम को जानते हैं। मैं उन सभी लोगों से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप डॉक्टर अंबेडकर को जानिए, उनको पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है, इंसान कैसे कैसे परिस्थितियों में फंस के किस तरह से निकलता है। और जब वो गट्स जब आपके पास में आते हैं ना, वो हिम्मत जब आपके पास में आती है, तो तब आप अपने जीवन में पंप अप होके एकदम इस तरीके से जब आप अपना जीवन जीते हैं तो तब आपके जीवन में कॉन्फिडेंस आता है। और उस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए आपको डॉक्टर अंबेडकर को जानना पड़ेगा, बायोग्राफी को पढ़ना पड़ेगा, उनके विचारों को पढ़ना पड़ेगा। और एक बात, एक सार बताऊं डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत लंबा जीवन जिया, ठीक है, उसमें तमाम काम किए, तमाम काम। और तमाम काम करने के बाद में लास्ट में अपने जीवन के अंतिम चरण में उन्होंने क्या दिया लोगों को, देश के लोगों को, अपने समाज के लोगों को, SC ST OBC लोगों को उन्होंने दी 22 प्रतिज्ञाएं। और 22 प्रतिज्ञाओं में शुरुआत की प्रतिज्ञाएं क्या रखी? सबसे पहली, मैं राम और कृष्ण जिन्हें भगवान का अवतार माना जाता है, मैं ना उनमें विश्वास करूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति और हिंदू धर्म के जितने भी अन्य तमाम देवी देवता हैं, ना उनमें विश्वास रखूंगा ना उनकी पूजा करूंगा। मैं ईश्वर के अवतार में विश्वास नहीं करता। मैं ये बिल्कुल नहीं मानूंगा कि तथागत बुद्ध जो है वो भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे, और जो इसका प्रचार कर रहा है मैं उसे पागलपन कहूंगा। अब आप ये समझ के देखिए, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम चरण में निष्कर्ष पर कहां पहुंचे। और जो इन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं लिखी, इन 22 प्रतिज्ञाओं में शुरू की 7-8 प्रतिज्ञाएं यही लिखी कि भाई मैं भगवानों से दूर हो जाऊंगा, मैं उनकी पूजा नहीं करूंगा, मैं धर्म की जो चीजें हैं, जो उनके कर्म कांड हैं, मैं उनको नहीं मानूंगा। ये लाइनें इन्होंने शुरू में क्यों लिखी? ये बीच में लिख देते, लास्ट में लिख देते। वो इसीलिए शुरू में कहीं कि भाई जब सबसे पहले जो व्यक्ति है जब इन चीजों से दूर हो जाएगा ना, तो उसके लिए बाकी की चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो बस आप लोग इतना समझिए कि अगर आप डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ना चाहते हैं या उनको अपने जीवन में महत्व देना चाहते हैं, तो वो उस तरीके से दीजिए कि उनको पढ़िए, उनको समझिए, उनको सीखिए, उससे अपने अंदर वैल्यू प्रोवाइड कीजिए। मान करके किसी को दिखाना नहीं है कि हाँ भाई देखो मैं भी जय भीम करता हूं या ऐसा वैसा।
उनकी वैल्यूज को अपने अंदर जब आप ऐड करोगे ना, जब आप सीखोगे उस चीज को, तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर में आएगा, वो लिटरेसी आपके अंदर में आएगी, वो कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखेगा। जब आप अपने आसपास के लोगों से अलग एनर्जेटिक दिखेंगे ना, वो आपके अंदर चेंज होगा, उससे आपकी बढ़ोतरी होगी। जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे ना, तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई मुझे किस लिए पढ़ना है, और मैं अगर नहीं पढ़ूंगा तो क्या क्या चीजें जो है वो मेरे खिलाफ हो सकती हैं। तो वो जो कॉन्फिडेंस है उससे आपका बदलाव होगा, और मानने से न तो बाबा साहेब को रत्ती भर फर्क पड़ेगा और ना ही आपके जीवन में रत्ती भर फर्क पड़ेगा। तो इसलिए मानिए मत, जानिए। और जो ये ईश्वर भगवान धर्म का जो ये आपका कंफ्यूजन है, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैंने ठीक तरीके से समझाने का कोशिश किया है, आपको समझ आया होगा। और अगर नहीं आया है तो मैंने काफ़ी अन्य वीडियोस जो है पहले से बनाए हुए हैं, आप उनको एक बार जाकर के देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। और हम यही चाहते हैं कि जो बाबा साहेब को जाने वो अपने जीवन में आगे बढ़े, वो कॉन्फिडेंट बने, बस। तो यही एक मेरी कोशिश थी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाने का काम करेंगे जो लोग आज भी इसी कंफ्यूजन में बने हुए हैं, ताकि जो बाबा साहेब की एक्चुअल जो जर्नी है, या जो उनका एक्चुअल संदेश है, जो उनका एक्चुअल इच्छा है कि मैं मेरे समाज को कैसा करना चाहता हूं, ताकि वो वैसा हो सके। तो ठीक है साथियों, मैं प्रशांत बहुत मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।